न्यूमेरिकल्स चल रहे थे हमारे, न्यूमेरिकल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, क्लास में जो होमवर्क दिया था वो डाउन है, ठीक है, वो वाला करा देते हैं पहले। और एक मिनट, दो टाइप्स करा दिए थे मैंने, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, उसी को करा देते हैं पहले वो, ठीक है ना। और आज तो मैंने एंट्री दे दी है बच्चों, अगली बार से मैं नहीं दूंगा, ध्यान रखना। जिनका अभी 1 मिनट पहले आया है, 2 मिनट बाद आया है, काम बंद कर दूंगा एंट्री बिल्कुल मैं, ठीक है। काम मैं बहुत कम देता हूँ इको में, वैसे भी पता है, अकाउंट्स में देता हूँ, तो इसलिए जितना भी देता हूँ उतना कर लिया करो। हाँ, सेविंग कर्व बनाना था, देखते हैं उसको बनाते हैं सेविंग कर्व, और फिर आगे के भी न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ, ठीक है। आते हैं कॉपी पे। ये वाला क्वेश्चन था हमारा, जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था लास्ट क्लास में कि ये होमवर्क है, और बाकी मैंने असाइनमेंट में से दिए थे करने। ये था ना, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना था, ये कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ था हमें 20 + 0.6y। हमें क्या करना था यहाँ पे, ऑल्सो कैलकुलेट, अच्छा पहले तो आपको ड्राइव करना था सेविंग कर्व और ऑल्सो कैलकुलेट y वेयर c = y, वो तो हम निकाल देंगे बाद में, निकल जाएगा। पहले आप कंजम्पशन निकालो, अगर मैं यहाँ पे 100 रख लूं इनकम की जगह पर, तो यहाँ 100 रख के ये कितना हो जाएगा, 100 × 0.6 कितना हो जाएगा, 60। 100 × 0.6 60, और 60 + 20, तो यहाँ पे कंजम्पशन कितना आ जाएगा, 80, ठीक है। फिर आप यहाँ पे फिर से 200 बताना। रख, अरे वर्किंग नोट बनाऊं क्या इसके लिए मैं, देखो यहाँ पे, यहाँ जगह नहीं थी ना, वरना मैं बना, दोबारा बना दूं टेबल, पीछे बना देता हूँ ताकि समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपका y था हमारे पास, y कितना था, 100, 200 और 300। हमें कंजम्पशन निकालना है, कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है C बार प्लस MPC इनटू में y, मान लो ये कंजम्पशन, और फिर हम सेविंग कैलकुलेट कर लेंगे इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सेविंग S। तो अगर मुझे यहाँ पे कंजम्पशन कैलकुलेट करना है, तो C बार देखो पीछे इक्वेशन दे रखी है 20 + 0.6y, तो इस इक्वेशन को लिख लो यहाँ पे 20 + 0.6 इनटू में y कितना, 100, ये 100 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60 + 20 80। ये कंजम्पशन आ गया 100 रुपए, 100 इनकम लेवल पे ये कंजम्पशन आ गया। अब 200 लेवल पे अगर निकालना है, 20 + 0.6, हमें y को तो बदलना है बार बार, तो y को 100 की जगह 200 रख देंगे, तो ये 120 प्लस और 20 140, ये आ गया। फिर हमें 300 लेवल पे निकालना है, तो 20 + 0.6 इंटू इनकम की जगह पर 300 रख देंगे, y की जगह पे 300, तो ये 180 + 20, ये 6 3 था, कितना हो जाएगा, 180 + 20 200। अमन 4 क्वेश्चन भेजे हैं तुमने गिनती के, मैंने दे दिए एंट्री क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं चलेगा ये सब, ठीक है। बिल्कुल भी क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, और जो रिकॉर्डेड क्लास मांगेगा कम से कम मिनिमम 50 रुपए चार्जेस होगा, तब मिलेगी रिकॉर्डेड क्लास, फाइन है वो एक तरीके का। देखो यहाँ पे 20 + 0.6 इंटू 100, ये कितना आया, 80, ठीक है ना। ये समझ आ गया ना कैसे आया, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा था पिछले उसमें लास्ट टाइम में, ठीक है ना, पीछे मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, तो मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया। आपको क्या करना है, इसमें y की वैल्यू चेंज करती जानी है, 100 200 300, तो जब, ठीक है, तो ये आपका 100 200 300 जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आपका ये आ जाएगा कंजम्पशन। अब आप सेविंग कैसे निकालते थे, 100 - 80, ये 20, 200 - 140, ये 60,
और 300 माइनस 200 ये हो गया आपका 100। ठीक, यहाँ पे आप लोगों ने ना अपना थोड़ा दिमाग नहीं चलाया। ये आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये टेबल बना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टेबल बना, लेकिन मुझे ये बताओ जब मैं अपने पॉइंट्स प्लॉट करूंगा, जब मैं अपने पॉइंट्स प्लॉट करूंगा डायग्राम बनाने के लिए, देखो यहाँ पे मान लो मुझे सेविंग कर्व बनाना है, जब हम अपने पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो ये ले लेते हैं, नेगेटिव रेंज तक ले लिया मान लो कुछ, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव रेंज पे हमने मान लो इधर ले लिया -20 और यहाँ पर हमने ले लिया इधर +20। यहाँ देखो मुझे कैसे पता लगा, आपके पास ये इक्वेशन दी हुई थी, c इज इक्वल टू 20 प्लस 0.6y। तो ये जो 20 होता है सर, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। जितनी ये पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की साइड में होती है उतनी ही ये नेगेटिव वैल्यू नीचे की साइड में भी होती है। याद है ये बात किसी को या नहीं? जितनी ये पॉजिटिव वैल्यू ओरिजिन से ऊपर की तरफ होती है उतनी ही वैल्यू नेगेटिव में नीचे की तरफ होती है, वो जो आपका सेविंग नेगेटिव में आ जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं था। अगर मैं जीरो लेवल पे यहाँ पे कंजम्पशन की बात करूं तो जीरो लेवल पे कंजम्पशन कितना हो जाएगा 20 और सेविंग कितनी हो जाएगी -20। समझ गए ना आप? ठीक है सर, ये हो जाएगा। अब बना लो सेविंग कर्व, अब आप लोग अपने आप बना लोगे, अब आराम से बन जाएगा। अब इसके बाद आप चाहो तो 20-20 का गैप ले लो, इसके बाद आप 20-20 का गैप, मान लो ये 20 है, 20 के बाद जितना गैप ये लिया है आप यहीं पे ले लो मान लो 40, 40 के बाद आप यहाँ पे ले लो मान लो 60, 60 के बाद यहाँ पे ले लो 80 और 80 के बाद आप यहाँ पे ले लो 100। तो ये हो गया 40, 60, 80 और 100। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप इनकम 100-100 का गैप ले लो या 50-50 का। अगर आप 50-50 का गैप लोगे ना तो हमें फिर कंजम्पशन और निकालने पड़ जाएंगे, मतलब सेविंग्स। तो हम 100-100 का गैप ले लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे 100 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं मान लो 100, इसके बाद यहाँ 200 और यहाँ 300। तो ये 100, ये 200 और ये 300। तो आपका जीरो पे तो -20 है, ये पता है हमें। 100 पे कितना है सर? 100 पे है 20। तो आपका एक पॉइंट तो ये नीचे की तरफ से बना, ऐसे वैसे लाइन डालनी नहीं होती, मैं समझाने के लिए लाइन डाल रहा हूँ। ठीक है, एक तो आपका ये बना पॉइंट नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे कितना आपका आएगा, ये 100 के सामने आपका 20 आ जाएगा, ये 50 के गैप में फिर हमें दोबारा निकालनी पड़ती ना, 50 के सेविंग्स भी निकालनी पड़ जाती, फिर सेविंग्स भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ जाती 50 की, वो दिक्कत बता रहा था मैं। फिर आपका 200 पे 60 है, तो 200 पे आप 60 ले लो, मान लो ये 60 यहाँ पे ऐसे स्केल रख के ले लेना, ये पॉइंट है मान लो। और 300 पे है आपका 100, 300 पे है आपका 100, तो 100 आपका ये 100 ये रहा इधर। इन पॉइंट्स को नेगेटिव रेंज से आप ज्वाइंट कर देना। यहाँ थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गया है स्केल की वजह से, ये नेगेटिव से आएगा। ठीक है, ये काम करता हूँ मैं, ये पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से ले लेता हूँ ये वाला पॉइंट, आप यहाँ ले लो 100 वाला जो पॉइंट है ना 300 का, इसको आप यहाँ पे ले लो, इस 300 को थोड़ा पीछे कर लो, यहाँ कर लो। ठीक है, तो ये तो ग्राफ पेपर पे बनेगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। अभी ऐसे पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं हम तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जा रहा है हम, तो ये सेविंग कर्व बन गया हमारा। ऐसी तो होता था सेविंग कर्व, नेगेटिव रेंज से शुरू होता था और इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता था। ठीक है, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में खास वैसे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं हम। एक बार पीछे वाला देख लो, ये लो, ये पीछे क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, पीछे क्वेश्चन था। हाँ, सेविंग कर्व नेगेटिव से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि जीरो इनकम पे सेविंग्स नेगेटिव होती है हमारी, तो नेगेटिव से ही स्टार्ट होगा।
सेविंग कर्व नेगेटिव से स्टार्ट होगा क्योंकि जीरो इनकम पे सेविंग्स हमारी नेगेटिव हो जाती है। अच्छा हाँ, एक बात और करनी थी इसमें कि हमें निकालना था कैलकुलेट ऑल्सो वाई वेयर सी इक्वल टू वाई। तो सी इक्वल टू वाई वहां पे होता है जहां ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो आप देखो सी इक्वल टू वाई वहां पर होगा जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट होता है। सी इक्वल टू वाई वहां होगा जहां ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो यहां लिखना सी इक्वल टू वाई एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट। हर्षित, मैंने क्लास में एंट्री दे दी है लेकिन ये आगे से नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना? बहुत देर से वेटिंग रूम में दिख रहे थे इसलिए मैंने ओके कर दिया है। लेकिन ये सुन लो तुम भी, जो मैंने इनको बताया, 50 रुपए मिनिमम चार्जेस होगा अगर रिकॉर्डिंग मांगोगे। वैसे तो मैं दूंगा नहीं रिकॉर्डिंग किसी को, समझ गए? तो काम टाइम पे भेज देना अपना। ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका, एट ब्रेक इवन पॉइंट आपका जो कंजम्पशन होता है वो इनकम के इक्वल होता है। यही होता है ना आपका, कंजम्पशन इनकम के इक्वल होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो आप कंजम्पशन की जगह ये वाली इक्वेशन रख दो, कंजम्पशन की जगह कंजम्पशन की इक्वेशन रख दो, 20 प्लस 0.6y इज इक्वल टू वाई। हाँ, जितने भी करे ना वो भेजा करो ना, तभी तो मुझे पता लगेगा ना कितने करे हैं कितने नहीं करे। यहाँ देखो 20 प्लस 0.6y इक्वल टू वाई रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, वाई आ जाएगा। 0.6 उधर ले जाओ तो 1 में से 0.6 माइनस करेंगे, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं। 0.4y बच जाएगा इक्वल टू 20 के। तो y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 0.4। पॉइंट हटता है ऊपर, जीरो लग जाता है, 4 से 5 बार में कैंसिल। 50 रुपए की इनकम पे ब्रेक इवन पॉइंट होगा। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। आप y 50 लेके कंजम्पशन कैलकुलेट करो, इनकम के इक्वल आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ 50 रखूं तो ये 30 प्लस 20 50 हो जाएगा और सेविंग वहां पे जीरो हो जाएगी। सेविंग वहां पे क्या हो जाएगी? जीरो। सेविंग हो जाएगी वहां पे जीरो। चलें आगे, हमारी आधी क्लास ऐसी खराब हो गई, दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा आज लग रहा है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ ना, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर कोई वेरीफाई करना चाहे तो वेरीफाई कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 देखो, टाइप 3 तीसरे टाइप के कुछ क्वेश्चन। कैलकुलेशन इजी है ये वाले बहुत। कैलकुलेशन ऑफ एपीसी कॉमा एपीएस कॉमा एमपीसी एंड एमपीएस। एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस इनकी कैलकुलेशन, एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस इनकी कैलकुलेशन हमें करनी है। जैसे कि एग्जांपल, कैलकुलेट एपीसी एंड एपीएस, कैलकुलेट एपीसी एंड एपीएस। लाल पेन से मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ और ब्लू पेन से उसी टेबल में सॉल्यूशन कर दूंगा। अलग अलग टेबल नहीं बनाऊंगा मैं, समझ गए ना? अलग अलग टेबल नहीं बना रहा, क्वेश्चन की टेबल अलग, सॉल्यूशन की टेबल अलग नहीं। मैं लाल पेन से जो लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन में दी हुई इन्फॉर्मेशन, 100, 200 और 300, कंजम्पशन 80, 120, 180। जो निकालना है हमें, ये हम ब्लू पेन से लिख लेते हैं। हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो एपीसी, फॉर्मूला भी यहीं लिख लेते हैं, ये होता है सी अपॉन वाई। आप चाहो तो नीचे फॉर्मूला लिख सकते हो, एपीसी सी अपॉन वाई होता है और एपीएस एस अपॉन वाई होता है। या 1 में से एपीसी को माइनस करके भी निकाल सकते हैं ना, क्यों हम ज्यादा दिमाग लगाएं अपना। समझ गए मेरी बात? एपीएस जो होता है वो आपका एस अपॉन वाई होता है, या आप 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो। समझ गए? दोनों तरीके से निकल सकता है। जो एपीएस का मैंने फॉर्मूला लिखा, इसकी जगह पर आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। लेकिन इसमें फिर मुझे सेविंग का भी कॉलम बनाना पड़ जाएगा।
आप यहाँ पे बात समझो, इसमें मुझे सेविंग का भी कॉलम बनाना पड़ जाएगा। अगर हमसे सिर्फ एपीएस पूछा होता तो फिर हम सेविंग का कॉलम बनाते और एपीएस निकाल देते, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे दोनों पूछा है तो हम एपीसी निकाल देते हैं पहले। देखो 80/100 कितना होगा, जल्दी से बता दो। 80/100 होगा सर 0.8। 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना होता है, 0.80। फिर आपका 120/200, तो 0 से 0 कट जाएगा, 12/20 बचेगा। 0.6। ये 20 बचेगा तो ये 6/10, तो 0.60 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद आपका 180 डिवाइडेड बाई 300, तो ये भी आपका हो जाएगा 0.60। आप इसको सॉल्व कर लेना, 0.60 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा और फिर 3 से कैंसिल कर लेना, तो 6/10 बचेगा और 6/10 का मतलब 0.60। अब हमें एपीएस निकालना है। एपीसी और एपीएस दोनों का सम 1 होता है, तो आप 1 में से इसको माइनस करके भी निकाल सकते हो। तो 1 में से माइनस करके निकालोगे तो 1 माइनस 0.80 ये हो जाएगा 0.20, 1 माइनस 0.60 ये हो जाएगा 0.40, 1 माइनस 0.60 तो ये हो जाएगा आपका 0.40। ये हो गया, बहुत ही सिंपल है ये तो, कुछ नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैलकुलेट एपीसी, सॉरी एपीसी नहीं, कैलकुलेट, इस बार कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस। कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस। वाई दे रखा है हमें, वाई दे रखा है, इनकम दे रखा है 0। थोड़ा गैप दे देके, ठीक है, अंदर ही कैलकुलेशन कर लेंगे सारी। 100, 200, एक एक लाइन का स्पेस छोड़ देना, 300 और फिर आपका है 400। कंजम्पशन दे रखा है 60, 110, 150, 180 एंड 200। दो वैल्यू निकालनी है हमें, तो उनको हम यहाँ ब्लू से लिख लेते हैं। हमें एमपीसी निकालना है। एमपीसी का मतलब होता है डेल्टा कंजम्पशन डिवाइडेड बाय डेल्टा इनकम, और हमें निकालना है एमपीएस। एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, या फिर 1 में से एमपीसी माइनस करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको मार्जिनल कैलकुलेट करना होता है कहीं पर भी, तो पहले आपको डैश रखना होता है। फिर आप देखोगे कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 60 और 110 के बीच में कितना चेंज आया, 50 का, 50 आया ना, 50। और इनकम में कितना चेंज आया, इनकम में कितना चेंज आया, इनकम में चेंज आया आपका 100 का, तो 50/100 करा तो 0.50 आ गया। फिर आप देखोगे 110 और 150 के बीच में कितना चेंज आ रहा है, तो 40 का, और इनकम में चेंज है 100 का, इनकम में तो कॉमन चेंज है हर बार, तो ये 0.40 हो गया। फिर आप देखोगे 150 और 180 में कितना चेंज है, 30, और इनकम में कितना चेंज है, 100, तो ये 0.30 हो गया। फिर इनकम में कितना चेंज है, 20, और सॉरी कंजम्पशन में चेंज है 20 और इनकम में चेंज है 100, तो ये हो गया आपका 0.20। फिर आप 1 में से माइनस कर लो, ये भी पहले डैश होगा, 1 माइनस 0.50, तो ये भी 0.50 आ जाएगा। 1 माइनस 0.40, तो ये भी आ जाएगा आपका 0.60। 1 माइनस 0.30, तो ये आ जाएगा आपका 0.70। 1 माइनस 0.20, तो ये आ जाएगा आपका 0.80। ये हो गया एमपीसी और एमपीएस की कैलकुलेशन। लिख लो इसको सब, फिर देते हैं अगला क्वेश्चन।
करें नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, सेविंग के थ्रू एमपीएस निकाल सकते हो, उसके लिए आपको सेविंग का कॉलम बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सेविंग का कॉलम बनाना पड़ेगा। देखो मैं एक क्वेश्चन में समझाता हूँ उसको अभी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेविंग का कॉलम बनाना पड़ेगा, तो ही निकलेगा वो। एमपीसी डेल्टा कंजम्पशन डिवाइडेड बाय डेल्टा इनकम, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। एमपीसी ऐसे निकला, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। कंजम्पशन में जितना चेंज आया और फिर इनकम में जितना चेंज आया, उसके चेंज को आपस में डिवाइड कर दिया हमने, वो आपका एमपीसी हुआ। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन मैं देता हूं जहां पे आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। करें आगे, यही लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह है थोड़ी सी अच्छी खासी, आ जाएगा इतने में। ये टेबल कंप्लीट करनी है आपको। आपको वाई दे रखा है, वाई आपको इनकम दिया हुआ है 0, 50, 100 और 151। आपको इनकम दी हुई है 0, 50, 100, 150 और आपको कंजम्पशन दिया हुआ है 40, 70, 100 और 120। यह आपको कंजम्पशन दे रखा है। आपको एमपीएस कैलकुलेट करना है, एमपीएस कैलकुलेट करके दिखाना है और आपको एपीएस कैलकुलेट करके दिखाना है। आपको एपीएस कैलकुलेट करके दिखाना है। मुझे करके बताओ जल्दी फटाफट आप लोग ये खुद। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। और एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ जगह नहीं है, इधर ऐसे लिख लो, एस अपॉन वाई। ये होता है एपीएस का फॉर्मूला। साइड में करना, इसको ना ऐसा मत लिखो, बेकार से लग रहा है, ये ऊपर लिख लो फॉर्मूला। एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम। तो इसका मतलब ये हुआ सर इस बार तो सेविंग है नहीं मेरे पास, और ना इसने हमसे एमपीसी और एपीसी पूछा है जो हम 1 में से माइनस कर लें, है ना। अगर हमें यहाँ पे एमपीसी या एपीसी निकालना होता तो हम पहले एपीसी और एमपीसी निकालते, उनको 1 में से माइनस कर लेते, तो ये वैल्यू आ जाती। लेकिन इस बार तो ऐसा है नहीं, वो तो पूछा नहीं, 2 ही वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या पहले एपीसी एमपीसी निकालोगे? क्यों करोगे इतनी मेहनत, है ना। कर सकते हो वैसे भी। आप सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पे सेविंग का एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लेना बस। और सेविंग इज इक्वल टू होता है वाई माइनस सी। सेविंग इज इक्वल टू होता है वाई माइनस सी। तो 0 माइनस 40 करोगे तो ये माइनस 40, 50 माइनस 70 करोगे तो ये माइनस 20, फिर आप 100 माइनस 100 करोगे तो ये 0 और 150 माइनस 120 करोगे तो ये 30। आप s अपॉन वाई कर लो तो ये आ जाएगा, और डेल्टा s अपॉन डेल्टा वाई कर लो तो ये आ जाएगा। तो देखो पहले एमपीएस निकाल देते हैं। पहले तो डैश, पहले डैश। बार बार आज क्लास में से लेफ्ट मत हो, ये वेटिंग रूम मैंने एक बार ऑन कर दिया तो ऑन ही है, मैं बार बार ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। ये आपका सेविंग हो गया आपका। यहाँ पे देखो सेविंग में कितना चेंज हो रहा है, जल्दी बताओ मुझे। चेंज इन सेविंग कितना है? चेंज इन सेविंग +20 प्लस 20 होगा, क्योंकि आप -20 में से -40 को माइनस करोगे, नीचे से ऊपर माइनस करना होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था चेंज इन सेविंग कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आप देखो मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, यहाँ जगह है कहीं थोड़ी बहुत पेज में, यहाँ देखो नीचे से ऊपर माइनस करना होता है। तो -20 में से माइनस करोगे -40, ठीक है। तो ये -20 माइनस माइनस +40, तो ये कितना हो जाएगा? +20। तो चेंज इन सेविंग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान रखना। तो चेंज इन सेविंग कितना हुआ मेरा अगले लेवल पे? ये हुआ 20। और चेंज इन इनकम कितना हुआ? 50। 20/50 डिवाइड कर लो, 20/50 0.40। फिर देखो 20 और 0 में कितना चेंज इन सेविंग है? 20। इनकम में कितना चेंज है? 50। तो फिर से ये दोबारा उतना ही आ जाएगा, 0.40। फिर सेविंग में कितना चेंज है? 30। और इनकम में कितना चेंज है? 50। तो 30/50 कर लेना इस बार, तो ये 0.60 आ जाएगा, ठीक। अब एपीएस निकाल देना। एपीएस के लिए क्या करोगे? सेविंग को इनकम से डिवाइड करोगे, तो -40 को जब 0 से डिवाइड करोगे, तो मैंने बताया आप डैश कर देना, आपकी किताबों में डैश करा हुआ, वैसे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इंफिनिटी होता है। फिर -20 को 50 से डिवाइड करो, -20 को 50 से,
लिख दूं मैं यहाँ पे, कैसे लिख के दिखा दूं, -20 डिवाइडेड बाई 50, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2/5, 2/5 का मतलब माइनस में 0.4, माइनस का 0.40 आगे लगा लें। फिर 0 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो ये 0 आ जाएगा, और लास्ट में 30 है। सर डैश लिख सकते हैं? हाँ सर 0 की जगह पे डैश लिख सकते हैं? नहीं नहीं, यहाँ नहीं लिख सकते डैश, यहाँ नहीं, ठीक है। 30 डिवाइडेड बाई 150, 30 डिवाइडेड बाई 150 तो 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि कब हमें सेविंग का कॉलम बनाने की जरूरत है और कब सेविंग का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन देते हैं करने के लिए अभी यहीं पे, फिर इस बार दोबारा से भी ज्वाइन करनी है क्लास, क्योंकि हो नहीं पाएगा अभी फिर खत्म। लिखें क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। कैलकुलेट APC, APS, MPC and MPS। ये निकालना है हमें, हमें इनकम दे रखा है, इनकम है आप 50, 100, 150, 200, सेविंग आपका है, सेविंग 10, 40, 75, 120, सेविंग दिया हुआ है हमें इस बार, ठीक है। आपको 4 चीजें निकालनी है, एक तो APC निकालना है, फिर APS निकालना है, फिर आपको MPC निकालना है, आपको MPS निकालना है। क्या मैं यहाँ पे कंजम्पशन का कॉलम बनाऊं, मुझे बताओ कोई, या बिना बनाए भी मेरा काम चल जाएगा? क्या कंजम्पशन का कॉलम बनाएं या कंजम्पशन का कॉलम बिना बनाए भी काम चल जाएगा हमारा? फॉर्मूले लिख लेते हैं नीचे, अब सर यहाँ हो पे जाएगा। करो अपने आप करो, यहाँ पे नीचे नोट में लिख देना फॉर्मूला यूज, क्योंकि आप अपनी बुक में देखोगे ना तो कंजम्पशन का कॉलम उन्होंने बनाया होगा, आप मत बनाना, उन्होंने कंजम्पशन का कॉलम बनाया होगा और फिर APC और MPC निकाला होगा और फिर माइनस करा होगा। हम क्या करेंगे, APS और MPS निकाल देंगे और फिर हम 1 में से माइनस करके बाकी दोनों वैल्यू निकाल देंगे। तो फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा, एक तो हमारा APS का इस्तेमाल होगा S/Y, और MPS का इस्तेमाल होगा डेल्टा, सॉरी वैसे होते तो 2 हैं, तो इसमें से हम जो यूज करेंगे वो 1 माइनस MPC वाला इस्तेमाल करेंगे, और MPS, एक मिनट, यहाँ पे जो हम अपने इस क्वेश्चन में जो इस्तेमाल करेंगे वो डेल्टा S/डेल्टा Y वाला यूज करेंगे अभी फिलहाल। फिर हमें जब यहाँ पे APC निकालना होगा तो हम 1 माइनस APS वाला इस्तेमाल करेंगे, और जब हमें MPC निकालना होगा तो हम 1 माइनस MPS वाला यूज करेंगे, ठीक है। इससे हो जाएंगे, हमारा पूरी टेबल बन जाएगी, जल्दी बना लो फटाफट। सर तो सबसे ऊपर पहले दिखा क्या, दो टेबल। हाँ ये लो, सबसे पहले क्या करें हम सर, APS निकाल देते हैं। तो 10/50, 10/50 0.20, मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड करके 10/50 0.20, फिर 40/100, 0 से 0 जाएगा तो 4/10 का मतलब 0.40, 0.40, फिर 75/150, तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार में और ये 6 बार में, तो 3/6 का मतलब 1/2 और 1/2 का मतलब 0.50। फिर आपका 120 डिवाइडेड बाई 200, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कटेगा 6/10 बचेगा, तो 0.60, ठीक है। ये डिवाइड करा हमने, बस सेविंग्स को इनकम से डिवाइड करा है, आप कहीं साइड में रफ पेज लेके कर लेना डिवाइड। फिर APC भी निकाली लो, ये लो 1 में से माइनस कर लो, तो 1 में से 0.20 माइनस करोगे तो ये 0.80 आ जाएगा, फिर 0.40 माइनस करोगे तो ये 0.60
60 आ जाएगा, फिर ये 0.50 आ जाएगा और ये 0.40 आ जाएगा, 1 में से माइनस कर दिए। इसके बाद एमपीएस निकाल देते हैं, तो पहले तो डैश होगा, फिर चेंज इन सेविंग 10 और 40 में कितने का चेंज है, 30 का, और इनकम में कितने का चेंज है, 50 का। तो 30/50 करोगे तो 30/50 0.60, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, 3/5, 5 से 3 में डिवाइड करोगे तो 5 6 30, पॉइंट लगा के 0.60 रह जाएगा। फिर इसमें और इसमें कितना चेंज है, 40 से 75 में 35 का, और इसमें कितना चेंज है, 50 का। तो 35/50 करोगे तो ये 0.70 होगा। फिर इसमें और इसमें कितना चेंज है, 120 और 75 में 25 और 20 कितना हो गया, 45, और इसमें कितना चेंज है, 50। तो 45/50 करोगे तो 0.90 होगा। यह आ गया आपका चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम निकाल के। फिर इसको 1 में से माइनस कर लेना, ये डैश, तो ये 0.40, ये 0.30 और ये 0.10। कैलकुलेशन बेस्ड है बस, और कुछ नहीं है इसमें। इसको लिख लो। सर एमपीसी और एमपीएस पहला वाला वो कैसे है डैश? क्या चीज? सर डैश ही होगा ना एमपीसी और आपको। एमपीएस। चेंज, आप जब चेंज निकालोगे तो किसी दो वैल्यू में चेंज देखोगे ना, कि अगर सेविंग मेरी 10 से 40 हो जाए और इनकम मेरी 50 से 100 हो जाए तो एमपीएस कितना है, 0.60। इसके पहले वाला नहीं पता ना मुझे, इसके पहले वाला अगर मुझे सेविंग पता होती, इसके पहले वाली इनकम पता होती, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होती। ये हमेशा सर पहले जीरो डैश नहीं ले होगा। सकते? उससे नहीं पहले नहीं वाली नहीं जीरो नहीं ले सकते? नहीं, अच्छा अपने आप ओके से नहीं सर। ले सकते ना, ठीक है, अपने आप से नहीं ले सकते कुछ। अभी मैं इस मीटिंग को बंद करूंगा, इसके बाद अगली वाली ज्वाइन करना दोबारा से, ठीक है, क्योंकि अभी हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। अब ये तो टेबल वाले हो गए। चलो ये लिख लो पहले सब। हाँ कर लो रीज्वाइन ना, आज खत्म कर देता हूँ, फिर मैं अगले एक क्लास डाउट क्लास रख लेंगे बस। टेस्ट भी होगा नेक्स्ट क्लास में, मैं ले नहीं पाया टेस्ट, वो थ्योरी का और फिर न्यूमेरिकल का बाद में। चलो फिर से आ जाओ सब, बंद कर रहा हूँ इसको मैं।